ऐसी रस्म जो नई बहू ने बदल दी। चारों तरफ संगीत की धुन गूंज रही थी। डीजे के जमाने में भी पापा की बड़ी ताईजी, मौसी और उनकी उम्र की और औरतें घर के एक कोने में ढोलक पर गीत गा रही थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। और होता भी क्यों ना, आज घर में सबकी चहेती छाया का विवाह होने जा रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। छाया एक समझदार, होनहार, पढ़ी लिखी लड़की थी जो एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। वहीं उसकी मुलाकात सक्षम से हुई और 2-4 मुलाकातों में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और यूं लगा मानो जन्मों का साथ हो। दोनों बहुत सुलझे हुए थे। दोनों के परिवार भी खुले विचारों के थे। वो कोई खास दिक्कत नहीं आई। दोनों और ही छोटे परिवार से छाया और उसका छोटा भाई अनुज और उधर सक्षम और उसकी बड़ी विवाहित बहन साक्षी, सब खुश हंसी खुशी हो रहा था। शाम को जब बारात आई तो बारात की चकाचौंध देखते ही बनती थी। सक्षम दूल्हा बना एक राजकुमार लग रहा था और छाया भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। खूब धूमधाम से सक्षम अपनी छाया को अपने घर ले कर आ गया। ससुराल में डोली आते ही सब रीति रिवाज और उसमें शुरू हो गई। तुरंत छाया को स्नान करके तैयार होने को कहा गया क्योंकि रात को ही उनकी बस्ती और अगले दिन ही उनको हनीमून पर निकलना था। आजकल वैसे भी सबके पास वक्त तो कम होता है, सो छाया नहा धोकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए अपनी बड़ी ननद साक्षी की मदद से तैयार हो गई। बाहर हॉल में जमीन पर बहुत सुंदर तरीके से गद्दे बिछाकर बैठने की व्यवस्था की गई थी। बस सब नई बहू के आने का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले एक बड़ी परात में कच्चा दूध डालकर अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाई गई। पता नहीं क्यों पर छाया के द्वारा 2 बार अंगूठी ढूंढने पर कुछ व्यंग्य सुनाई पड़े। अरे सक्षम, ध्यान रखना, अगर अब की बार भी छाया ने अंगूठी ढूंढी तो इसका मतलब तू पूरी जिंदगी जोरू का गुलाम बनकर रहेगा। और सब जोर से हंस दिए। छाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है, फिर उसमें एक रस्म से कैसे निर्णय होगा कि कौन किसकी बात सुने। दोनों मिलकर जीवन के फैसले लेंगे। खैर छाया आधुनिक थी पर संस्कारी भी थी, सो वह चुप रही। पर तीसरी बार भी छाया को ही अंगूठी मिली तो एक दाना भी सक्षम, अब तो तू तैयार हो जा पूरी तरह बहू की गुलामी करने को। पर सक्षम ने भी हंसकर माहौल हल्का करते हुए कहा, चाहे अंगूठी पति ढूंढे या पत्नी, पर घर पर राज तो हमेशा ग्रह लक्ष्मी का ही होता है। और सब खिलखिलाकर हंस दिए। 5 मिनट बाद सत्संग की दादी जी ने बोला, चलो अब बहू का नया नामकरण होगा। आज से इसको ससुराल में छाया नहीं रोशनी कहा जाएगा। और उसके बाद सबने ताली बजाकर दादी की बात का समर्थन किया। छाया हैरान रह गई। यह कौन सी नई रस्म है कि उसका नाम ही बदल दिया। उसने अपने ननद से 2 मिनट के लिए अंदर चलने को कहा। साक्षी दीदी से पता चला कि यह तो एक आम बात है। उनका भी उनके ससुराल में नाम बदलकर प्रीति रखा गया था। पर छाया को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत सक्षम को कमरे में बुलाया और कहा, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी चाहे कुछ हो जाए। यह कैसी अजीब सी रस्म है। सक्षम ने समझाया, सिर्फ रस्म है, मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाया करूँगा जो तुम्हें पसंद हो। रिश्तेदारों के सामने कुछ मत कहो, रिश्तेदार चले जाएंगे कल, फिर तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। इतने में कमरे के बाहर से आवाज़ आई, रोशनी भाभी, दादी बुला रही हैं। देखो 5 मिनट में ही मेरा अस्तित्व छाया से रोशनी हो गया। भरी आंखों से छाया ने सक्षम को कहा। सक्षम बेबस हो गया कि आज पहली ही दिन उसके घर में। छाया की आंखों में आंसू आ गए पर वह लाचार था। साक्षी जल्दी से अपने मम्मी पापा को बुला लाई। सासू माँ पूनम ने समझाया, बेटा रस्म है, कोई बात नहीं, और ज़बरदस्ती छाया को बाहर ले आई। सब रिश्तेदारों में भी खुसर पुसर शुरू हो गई। दादी को नई बहू की आंखें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने सबके सामने पूछा, बहू तुम्हें मेरा दिया अपना नाम, नया नाम पसंद नहीं आया क्या? छाया ने भरी आंखों से बोलना शुरू किया, नहीं दादी, नाम बहुत अच्छा है
पर मैं जब पैदा हुई तो पापा को लगा कि मैं अपनी माँ की परछाई हूँ, तो मेरा नाम उन्होंने बड़े प्यार से छाया रख दिया। और आज मैं अपने माँ बाप, भाई, घर बार सब कुछ छोड़कर इस घर को अपनाने आई हूँ। यहाँ तक कि अब मेरे नाम की पहचान मेरे पति के नाम से होगी, ना कि पापा के नाम से। मेरा नाम भी आज से बदल गया। मैं छाया माथुर से छाया शुक्ला हो गई। पर कम से कम मेरे माँ पापा के द्वारा दी गई एक पहचान, मेरा नाम तो मुझसे ना छीनो, वह नाम ही तो मेरी पहचान है, कहकर छाया चुप हो गई। सारे कमरे में सन्नाटा था कि पता नहीं सबसे बड़ी दादी इस बात का कैसा मतलब निकालेगी। कुछ की आंखों में छाया की बात के लिए समर्थन और आप बीती सामने आ गई, पर उसकी आंखों में दिख रहा था कि और लाओ पढ़ी लिखी बहू। दादी ने फिर पूछा, हमारे जाने के बाद यह बात करती, आज क्यों? छाया ने उत्तर दिया, वह आपके साथ धोखा होता दादी। आप लोग जब इस रोशनी नाम से पुकारते, मेरे मन में ठेस उठती और शायद मैं आप लोगों का दिल से मान नहीं रख पाती। पर मम्मी पापा ने सिखाया है कि गलत को गलत कहो, और नहीं चाहती थी कि जैसा मुझे महसूस हुआ नाम बदलने से औरों को भी हो। आगे जो आपका फैसला, पर यह छोटी सी बात नहीं है मेरे लिए, कहकर छाया ने नज़रें झुका ली। और किस किस को तकलीफ़ है ऐसे नाम बदलने से? दादी ने पूछा। सबसे पहले साक्षी का हाथ उठा। घर की बेटी थी तो बिंदास बोली, जैसा छाया भाभी को महसूस हुआ ऐसा ही मुझे भी हुआ था, पर मुझ में छाया भाभी जैसे बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज भी ससुराल में सब प्रीति बोलते हैं तो पराया सा लगता है, और मायके वालों से जब साक्षी सुनते हैं तो मानो बचपन फिर लौट आता है। छाया के बोलते ही दादी ने सबसे पूछा, और किसी को कोई तकलीफ? डरते डरते दो चार औरतों के और हाथ उठ गए। सब देखकर दादी ने हंसते हुए बोला, आज से हमारे घर यह रस्म खत्म। आज के बाद किसी बहू का नाम नहीं बदला जाएगा। बहू की पहचान उसके मायके के नाम से ही होगी। इस नई बहू ने हमारी आंखें खोल दी। सबने ताली बजाकर दादी के फैसले का स्वागत किया।